एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 7 से हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 11 पांडवों की रक्षा का प्रश्न व्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 11 है पांडवों की रक्षा। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, वारणावत को जाते समय विदुर जी ने युधिष्ठिर को किस प्रकार सचेत किया था? उत्तर है, वारणावत को जाते समय विदुर जी ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय बहुत ही गूढ़ यानी गुप्त भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग न समझ सके। प्रश्न संख्या 2 है, विदुर जी द्वारा भेजे गए व्यक्ति ने भवन के अंदर क्या किया? उत्तर है, विदुर जी द्वारा भेजे गए व्यक्ति ने भवन के अंदर एक सुरंग बना दी जिससे पांडव बाहर निकल सके। प्रश्न संख्या 3 है, वारणावत के लोगों ने पांडवों के आगमन पर क्या किया? उत्तर है, वारणावत के लोगों ने पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। प्रश्न संख्या 4 है, बकासुर ने भीम पर किससे हमला किया? उत्तर है, बकासुर ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़कर भीम पर हमला किया। प्रश्न संख्या 5 है, कितने वर्षों से नगरी के लोग बकासुर राक्षस के अत्याचार झेल रहे थे? उत्तर है, पिछले 13 वर्षों से नगरी के लोग बकासुर राक्षस के जुल्म झेल रहे थे। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, युधिष्ठिर ने भीम को सावधान करते हुए क्या कहा? उत्तर है, युधिष्ठिर ने भीम को सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। प्रश्न संख्या 2 है, पुरोचन के लाख के भवन में आग लगने से पूर्व ही पांडव ने क्या किया? उत्तर है, समझदार युधिष्ठिर पुरोचन के रंग ढंग यानी हाव भाव से समझ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सभी कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते बाहर निकल गए। प्रश्न संख्या 3 है, लाख के घर जलता छोड़कर पांडव कहाँ गए? उत्तर है, लाख के घर को जलता छोड़कर पांडव जंगल की ओर चले गए। गंगा किनारे पहुंचकर विदुर द्वारा भेजी गई नाव से उन्होंने गंगा पार की। वे अगले दिन शाम तक चलते रहे। उन्होंने ब्रह्मचारियों का वेश धारण किया और एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के यहाँ जाकर रहने लगे। प्रश्न संख्या 4 है, भीम ने बकासुर राक्षस का वध किस प्रकार किया? उत्तर है, भीम भोजन से लदी गाड़ी लेकर बकासुर राक्षस के पास गया। वहां जाकर वह स्वयं ही भोजन खाने लगा। बकासुर को यह देखकर बहुत क्रोध आया। वह भीमसेन पर झपटा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। भीम ने बकासुर को नीचे गिराकर उसकी रीढ़ पर घुटना टिकाकर रीढ़ को तोड़ दिया। इस प्रकार राक्षस के प्राण पखेरु हो गए। भीम ने उसकी लाश को नगर के मुख्य द्वार पर लाकर रख दिया। इस तरह से यह पाठ यही समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।